नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। किसमें कितना है दम के साथ मैं हूं आसिया। लगातार हम सीटों को खंगाल रहे हैं, किस सीट पर किसका दम है और क्यों दम है, इसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। तो झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और लगातार एक एक करके हम तमाम सीटों को पड़ताल रहे हैं, उनकी जाँच कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं उन सीट के मिजाज क्या है। आज भी हम कुछ सीटों को लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी जुड़े हुए हैं। एक एक कर हम तमाम सीटों को खंगालने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज तोरपा की सीट से। तोरपा में किस तरह का चुनावी मुकाबला इस बार है, जब बीजेपी ने कोचे मुंडा को यहां से टिकट दिया है, सुदीप गुड़िया जेएमएम की टिकट पर हैं, तो वहीं विल्सन भेंगरा जेएलकेएम से यहां कैंडिडेट हैं। तो अब तोरपा की जंग कितनी दिलचस्प बनती है, इन तीनों कैंडिडेट के बीच में क्या यहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है या फिर आमने सामने की ही फाइट बन पाती है। रंजन जी, तोरपा सीट को एनालिसिस करें या उसके मिजाज को जाने या उसके समीकरण को देखें तो क्या कहती है ये सीट? देखिए, तोरपा की सीट 1957 में अस्तित्व में आई। इससे पहले ये सीट खूंटी का हिस्सा था, लेकिन जब से ये अलग विधानसभा बना, यहाँ झापा का प्रभाव शुरुआती दौर में दिखा और यही वजह है, अगर आप देखें, कि झापा यहाँ से 7 बार जीतने में सफल रहा है। झारखंड पार्टी की हम बात करें, जो झारखंड पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे नीरल एनी होरो, उन्होंने कई बार इस सीट पर जीत हासिल की। इनफैक्ट 4 बार वो यहाँ से जीतने में सफल रहे। लेकिन बाद में ये सीट धीरे धीरे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आ गई और फिर कांग्रेस बीच में से कब यहाँ से निकल गई और उसकी जगह पर जेएमएम आ गया, इसका पता ही नहीं चला। लेकिन अब जो मुख्य मुकाबला यहाँ पर होता है वो जेएमएम और बीजेपी के बीच में ही होता है और जो अन्य पार्टियां होती हैं, चाहे वो झापा ही क्यों ना हो, वो यहाँ पर जो है तीसरा कोण, चौथा कोण बनाने का प्रयास करते हुए दिखते हैं। जहाँ तक इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो देखिए, कोचे मुंडा ने पिछली बार ये सीट जो है वो 9630 वोटों से जीती थी और सामने थे सुदीप गुड़िया। वही प्रत्याशी इस बार भी हैं, वही दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं, आमने सामने हैं। लेकिन पिछली बार और इस बार में फर्क क्या आया है? फर्क ये आया है कि पिछली बार यहाँ से पॉलुस सुरीन जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और पॉलुस सुरीन ने जो है वो 16.5% वोट यहाँ पर लाए थे और मुझे लगता है कि पॉलुस सुरीन के नहीं होने का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि पिछली बार पॉलुस सुरीन ने वो वोट अपने एक पाले में कर लिए थे। जी हाँ, 19,234 वोट लाने में पॉलुस सुरीन जो है वो सफल हुए थे। हालांकि इस सीट पर जो जेएमएम को 2 सफलता अब तक मिली है वो दोनों पॉलुस सुरीन ने ही दिलाए हैं, लेकिन पिछली बार वो जेएमएम के लिए ही जो है वो नुकसानदेह साबित हुए थे। और आपको बता दूं कि जैसे पॉलुस सुरीन के नहीं होने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस के बागी हैं पुनीत हेम्ब्रम, वो चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो कुछ वोट लेकर आ जाते हैं तो फिर उसका नुकसान जो है वो सुदीप गुड़िया को हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर झापा के कूलन पतरस आइंद हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो गांवों का दौरा भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वो कितने वोट निकाल पाते हैं और इन सबसे महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मण पाहन की कैंची कितने वोटों पर चलती है और किसके वोटों पर चलती है। अगर वो ज्यादा वोट निकाल कर ले गए तो किस खेमे से ले गए, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और जिसके वोट वो ज्यादा निकालेंगे उसको नुकसान होगा। चलिए, तो यहाँ पर अब समीकरण थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है इस बार पॉलुस सुरीन नहीं है चुनावी मैदान में, तो क्या कोचे मुंडा और दूसरे कैंडिडेट जो जेएमएम से सुदीप गुड़िया है उनके बीच में चुनाव का मुकाबला आमने सामने होगा या फिर बाकी यहाँ पर कोई कमाल कर सकेंगे? लेकिन सीट के मिजाज, सीट के समीकरण को देखें तो ये सीट किसे फेवर करती हुई दिखती है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम पिछले 5 चुनावों की बात करें तो 3 बार यहां से कोचे मुंडा जीतने में सफल रहे हैं। 2000 में, फिर जो है 2005 में और फिर 2019 में। बीच में 2 बार जो है पॉलुस सुरीन जो हैं
वो यहाँ से जीतने में सफल रहे जेएमएम के टिकट पर। आपको बता दूं कि पहली बार 2009 में जब वो चुनाव जीते थे तब वो जेल से ही चुनाव लड़ रहे थे और तब उन्होंने बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की थी। 15,799 वोटों से वो जीतने में सफल रहे थे। हालांकि जो 2014 का चुनाव था वो बहुत नजदीकी मुकाबले वाला था और तब पॉलिस सोरेन ने कोचे मुंडा को सिर्फ 43 वोटों से पराजित किया था। तो ये चीजें जो बताती हैं कि 3 बार कोचे मुंडा जीते हैं, जो 2 बार हारे हैं उसमें 1 बार सिर्फ 43 वोट से हारे हैं, तो ये इस बात को बता तो जरूर रहा है कि कोचे मुंडा का इस क्षेत्र में अपना एक असर तो है। लेकिन ये भी बात है कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी सुनने में आ रही है कि उनके खिलाफ है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने उनके लिए सभा की तो सुदीप गुड़िया के लिए हेमंत सोरेन पहुंचे। तो इन सब परिस्थिति में चुनाव बहुत रोचक हो गया है और बहुत कुछ निर्भर करेगा पुनीत हेम्ब्रम, लक्ष्मण पाहन और कूलन पतरस आहिंद के प्रदर्शन पर कि ये कितना वोट लाते हैं और ये किसको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप यहाँ का जातीय गणित देखिए तो आपको दिखता है कि एससी यहाँ 5% के आसपास है, 5.03। जो एसटी हैं वो 68.68% हैं, मतलब कि लगभग 69%। और इसमें जो मुंडा हैं वो 11% के आसपास हैं। तो मुंडा आबादी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो क्रिश्चियन वोटर्स हैं उनकी संख्या भी अच्छी है। तो वोटों का बंटवारा किस तरह से होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यहाँ जेल केम का कितना प्रभाव दिखता है? क्या जेल केम का प्रत्याशी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएगा? देखिए, लक्ष्मण पाहन नहीं, माफ कीजिएगा, विल्सन भेंगरा जो हैं वो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं। पहले लक्ष्मण पाहन को बनाया गया था प्रत्याशी, लेकिन बाद में विल्सन भेंगरा जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए, विल्सन भेंगरा चाहेंगे ये कि जो एसटी वोट में उनका हिस्सा है वो निकाल लें और जो महतो वोटर्स हैं उनके वोट उनके साथ जुड़े जयराम महतो के नाम पर। लेकिन क्या इतना करके वो मुख्य मुकाबले में आ जाएंगे? फिलहाल कहना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। अभी बस ये दिख रहा है कि चाहे विल्सन भेंगरा हो या झापा के कूलन पतरस आइंद हो, ये दोनों जो है किसी का नुकसान किसी का फायदा कर सकते हैं। चलिए, तो ये तोरपा की जंग थी और तोरपा सीट का मिजाज था कि वहां के समीकरण है वो किसे फेवर करते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार है। तो इस बार जनता किसे चुनती है वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा।